परवेज खटक मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं तो वेलकम करता हूँ हमेशा कि एहतसाब होना चाहिए और ये जो हमारी नैब का एहतसाब कर रही है तो मुझे खुशी है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव से भी सवाल कर सकते हैं, उसका हिसाब किताब है। तो हमारे मुल्क का सबका हिसाब होना चाहिए। लेकिन मेरा ज़मीर पाक है, मुझे ये अल्लाह पे यकीन है कि मैंने कभी कोई गलत फ़ैसला नहीं किया, कभी किसी को फेवर नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैं सारी ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह इसका रिजल्ट भी निकलेगा। परवेज खटक साहब, ये बताइए कि मालम जब्बा और हेली के अलावा भी कोई केस है बिलियन ट्री का, या नहीं सिर्फ दो? नहीं, खाली हेलीकॉप्टर का है जिसमें इंक्वायरी हो रही है और मलम जब्बा का है, और कोई केस नहीं। हेलीकॉप्टर केस में बताया जा रहा है कि सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया कि एसओपीज के मुताबिक सिर्फ आप और गवर्नर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, इसके हेलीकॉप्टर के एसओपी है ही नहीं, इसके एसओपी कोई नहीं थी। और ट्रेडिशनली ये हेलीकॉप्टर मिनिस्टर इस्तेमाल करते रहे, ऑफिसर इस्तेमाल करते रहे, तो एज अ रूटीन ये चलता रहा। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि इसको इस्तेमाल इस तरह करना, नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल होता रहा। सीएम साहब, ये बताएं, जमात इस्लामी आपसे अलाइदगी का उन्होंने फैसला कर लिया, आप समझते हैं कि वो आपके साथ थी 5 साल? अभी मुझे नहीं पता जमात इस्लामी का क्या फैसला है, क्योंकि मुझे तो अभी मुलाकातें होती रहती हैं, मुझे उन्होंने कोई बात नहीं की। सर क्या कहेंगे, आपके हुकूमत जाने के साथ ही इंक्वायरी का ऐलान किया गया, क्या नहीं समझते कि एक तरह से इंतकामी कार्रवाई है? गवर्नमेंट जाने वाले ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। ना, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। मैं तो नैब को हमेशा प्रेज़ करता हूँ कि आज तक नैब ने जो भी केस किया है कभी किसी के खिलाफ गलत फैसला नहीं किया। इंक्वायरीज तो होती रहती, ये नॉर्मल रूटीन है। फिर इंक्वायरी के आगे जो फैसला आएगा उससे पता चलेगा। सर, ये मालम जब्बा रेफरेंस क्या है जी जो केस चल रहा है? मालम जब्बा ये रेफरेंस है कि वो वहाँ की जो ज़मीन है, टूरिज़म डिपार्टमेंट का ये ख्याल है कि ये ज़मीन वाली स्वात ने गिफ्ट की थी, और फिर फेडरल टूरिज़म जब डिवॉल्व हुई तो सूबाई टूरिज़म डिपार्टमेंट को ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। तो ये सोच कर उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था, लेकिन बाद में जब हमारी बोर्ड मीटिंग हुई हमने उसमें फ़ैसला किया कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन से किया जाए, और हमने उसको रोक दिया। और जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हमारे ख़िलाफ़ कोर्ट चले गए, फिर कोर्ट में उसने केस वापस ले लिया। तो ये एक सिलसिला था, इसमें किसी को अभी तक ना कोई ट्रांसफ़र हुआ है ना कोई कब्ज़ा दिया गया। जवाबात के लिए कितना टाइम दिया गया सर? और एहतसाब कमीशन का मुस्तकबिल कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। हाँ, नैब को नैब देखें, जवाबात तो अभी आज तो क्वेश्चनियर मिला है, अब इसका हम डिटेल जवाब देंगे। और अब नॉर्मली हम डिस्कशन हमारी हुई है, कोई ऐसे सवालात नहीं थे कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ, और वो जवाब तो इन राइटिंग आएगा इंशाल्लाह। कमीशन के मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? वो कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। देखिए, एहतसाब कमीशन है, इस वक्त भी काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ डीजी का मसला पड़ गया, हमने उसमें अमेंडमेंट की कि एहतसाब में जो गिरफ्तारी है वो कोर्ट के थ्रू की जाए, ऐसे ना कि लोगों को उठाया जाए। फिर हमने हाई कोर्ट को ये हमने कैबिनेट से और असेंबली से पास किया कि हाई कोर्ट जो है उसका डीजी जो है और दूसरे ऑफिसर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा। फिर अदालत ने फैसला दिया कि हम नहीं करेंगे, अभी रिसेंटली फैसला है, उसके लिए हम आगे फैसला करने जा रहे हैं कि क्या करना है। लेकिन एहतसाब का डीजी इस वक्त काम कर रहा है, एक्टिंग डीजी काम कर रहा है, वो काम नहीं रुका हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब, कुछ एमपीएस आपके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है, क्या आप तैयार हैं अदालत में जो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है सेनेट जो कोर्ट फरोख्त का? तो जो अदालत जाएगा तो डेफिनेटली फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता किस बारे में जा रहे हैं, और हम इंक्वायरी, क्योंकि हमने खाली सबको नोटिस दिए हैं, उसका नोटिस का जो जवाब देगा उसके बाद हम फाइनल इस पर फैसला आएगा। तो वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग है ना अपनी चोरी छुपाने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखो, इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, और वो ज़रूरी लगाएंगे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला है। लेकिन फ़ैसला मैंने नहीं किया, उस इंक्वायरी कमेटी का मैं मेंबर नहीं था, ना मैंने फ़ैसला दिया है। और ये उसके अब डिटेल हम इंक्वायरी अभी हो रही है, तो अभी भी मुझे उसका हेड बनाया गया, लेकिन मैंने उनको कह दिया कि चूँकि मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं इससे हट जाता हूँ, और स्पीकर को मैं उसका हेड बना रहा हूँ। बगैर प्रोटोकॉल के आने यहाँ पर आने का क्या मकसद था? मैं तो बगैर प्रोटोकॉल के ऑफिशियल विजिट पे प्रोटोकॉल क्या होता है? 3 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, ना रोड बंद होती। प्रोटोकॉल तो वो है कि ट्रैफिक बंद करो, रोड बंद करो। मैं नॉर्मल ट्रैफिक में जाता हूँ, मेरे पास एक जैमर होता है, एक मेरे आगे जो डीएसपी मेरे साथ होता है, और एक स्पेशल ब्रांच। ये 4 गाड़ियाँ होती हैं, तो उसको प्रोटोकॉल नहीं कहा जा सकता, वो नॉर्मल। क्योंकि मैं तो हमेशा इस्लामाबाद भी अकेला फिरता हूँ, यहाँ पर भी रात में अकेला फिरता हूँ गाड़ी में, नॉर्मल रूटीन है। लेकिन मैं आज
इसलिए कि फिर आप लोग कहेंगे कि अगर 4 गाड़ियों को आप प्रोटोकॉल कहते हैं तो मैं तो अकेले में तैयार हूँ, सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर लें। सर ये बताएं, बजट और जो निगरान सेटअप है इस हवाले से कितनी पेशरफ्त हुई है? बजट के बारे में हमारी अपोजिशन की बातचीत जारी है, हमारी डिस्कशन हो रही है, और अगर हम एक पॉइंट पर आ गए तो इंशाल्लाह बजट आएगा, अगर नहीं आए तो फिर नहीं आएगा। सीएम साहब बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आए। मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा था यकीनन आप एक दिन में आए और आपने इतना बड़ा फैसला दे दिया। मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर 4 साल पहले आते, हमारे हॉस्पिटल और स्कूल और पुलिस का तमाशा देखते तो आपका फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने ये भी उनको कहा है कि ये आपके एक दिन की परसेप्शन है, लेकिन आवाम ने फैसला करना है, आवाम को जो बेहतर नज़र आएगा वो इस इलेक्शन में फैसला करेगा। सर निगरान हुकूमत के हवाले से बताएं किन किन नामों पर गौर किया जा रहा है वज़ीर-ए-आला की? अभी तो मैं सबसे नाम ले रहा हूँ, जमात इस्लामी से भी नाम ले रहा हूँ, और हमारे अपोजिशन लीडर मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो भी नाम देंगे। हम 1-2 मीटिंग्स करेंगे और इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। थैंक यू सर। और आपने सब देखा, परवेज़ खटक नैब में पेश होने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आवाम को जो बेहतर नज़र आएगा वो इलेक्शन में फ़ैसला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इंक्वायरीज़ होती रहती हैं मगर नैब ने किसी के ख़िलाफ़ गलत केस नहीं किया।